हम अमीर कैसे बने, हमारे ऊपर धन की बरसात कैसे हो, क्यों छा जाता है जीवन में गरीबी का अंधकार, हमारे दुख कैसे दूर हों, इन सभी कष्टों के निवारण के लिए लेकर के आए हैं एक कार्यक्रम धन के द्वारे कहाँ कहाँ शास्त्रों के अनुसार। नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे बेहद खास कार्यक्रम धन के द्वारे कहाँ कहाँ में, और मैं हूँ आपके साथ मोनिका। दर्शकों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम हमेशा आपको कुछ नया, कुछ खास बताने का प्रयास करते हैं, कुछ ऐसा जो आपके लिए लाभदायक साबित हो सके। और आज भी हम आपको कुछ ऐसा ही बताएंगे, इसलिए आज का कार्यक्रम बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आज का कार्यक्रम हर आमो खास के लिए है। तो आइए आप बिना देर के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। नंबर्स लगातार आपके सामने फ्लैश हो रहे हैं, इन्हीं नंबर्स पर आपको कांटेक्ट करना है, ये तो आप जानते ही हैं। और अब स्वागत करेंगे हमारे बेहद खास मेहमान का, जो वास्तु के क्षेत्र में क्रांति बनकर उभरे हैं। जी हाँ, जाने माने वास्तु विशेषज्ञ देवज्ञ सच्चिदानंद वशिष्ठ जी का। नमस्कार गुरुजी। नमस्कार गुरुजी। यूँ तो हर कोई धनवान बनना चाहता है, और धनवान भी ऐसा कि बस मेरे घर से लक्ष्मी कभी भी जाए ना, 2 पल के लिए भी मेरे घर से कहीं ना जाए। तो कैसे हम अपने घर में धन का अंबार लगा सकते हैं, ये हमें बताइए। वास्तु का इससे किस प्रकार से संबंध है? बहुत अच्छा पूछा है आपने, क्योंकि आज का मुख्य विषय ही लक्ष्मी है जी, मुख्य विषय ही धन है। और अगर धन किसी के पास में है तो सर्वे गुणा कांचन आश्रयंती, सब गुण सोने में होते हैं, धन में होते हैं। वही प्रतिष्ठावान होता है, वही इज्जतदार होता है, वही सुंदर होता है जिसके पास पैसा है। और हर व्यक्ति यही चाहता है कि मेरे घर में लक्ष्मी इतनी आए, इतनी आए, इतनी आए कि बस हमें फुर्सत ना मिले उसको गिनने की। तो ये सब रास्ते, और चाहे कोई भी रास्ते हो सकते हैं जिनको आप जानते होंगे या नहीं भी जानते हों, लेकिन वास्तु वाला जो रास्ता है ये परफेक्ट रास्ता है। इसमें कैसा भी व्यक्ति कभी विफल होता ही नहीं है। कई बार हम व्यापार करते हैं, पैसा लगाते हैं, करोड़ों करोड़ों रुपया लगा देते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो पैसा निकल के आएगा। लेकिन अगर अनुरूप वास्तु के अनुसार आप चलेंगे तो आपको धनवान होने से, समृद्ध होने से आपको कोई नहीं रोक सकता है, और धन का अंबार उसके अंदर लग सकता है। आप इस कार्यक्रम को विशेष करके ध्यान दे करके आप देखें, और क्या क्या चीज़ें आपके हैं और क्या नहीं है, क्या आपको करना चाहिए, इस बात के ऊपर विशेष गौर करो। एक प्लॉट है जो मैं भी आपको दिखाने वाला हूं, और वो प्लॉट ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, और ये साउथ है। यहाँ पर वेस्ट यहाँ पर भरा हुआ है, यानी साउथ वेस्ट यहाँ पर भरा हुआ है। यहाँ पर निर्माण है, निर्मित जगह है, और इसको इतनी जगह हो जाना ही हमारे लिए समृद्धि का कारक हो जाता है। लेकिन अगर इसमें एक नियम और जुड़ जाए तो समझिए कि आप में 1 और 1 11 हो जाते हैं। जैसे आपने इस स्थान को यहां पर खाली छोड़ दिया, इस स्थान को यहां पर खाली छोड़ दिया है, और खाली छोड़ करके उत्तर और उत्तर पूर्व जब खाली हो जाएगा तो कुबेर का साधन आने का हमारे प्लॉट के अंदर ये बन जाएगा। और आप ये देखते हैं कि मैग्नेटिक जितनी भी किरणें हैं वो उत्तर से दक्षिण की तरफ आती हैं, और दक्षिण उत्तर से जब वो आई तो हमारे प्लॉट में आ गई, और दक्षिण में आकर के वो रुक गई। वो सारी ऊर्जा, वो सारी ताकत हमारे इस क्षेत्र में, हमारे इस प्लॉट में आकर के रुक गई। तो ये 2 कारण हो जाएंगे। और तीसरी बात और है, अगर आप उसको देखें तो अगर आपने यहाँ नॉर्थ ईस्ट के अंदर, यहां अगर आपने कोई भी एक टैंक बना दिया, टैंक अगर आपने बना दिया, बोरिंग बना दिया, या कोई हैंडपंप लगा दिया, या यहां पर किसी भी तरीके से आपने नीचे बेसमेंट अगर आपने बना दिया, तो धन के रास्ते इतने होंगे, इनकम के साधन इतने होंगे कि आप उसको गिनते गिनते भी परेशान हो जाएंगे, और धन संपन्न होते चले जाएंगे। आप स्वयं ये सोचते होंगे कि ये सब मैं कर रहा हूं, ये मेरे बल और बुद्धि से हो रहा है, लेकिन नहीं,
आपकी बल और बुद्धि वो तभी काम करेगी जबकि आपका वास्तु प्रॉपर होगा, वास्तु आपका ठीक होगा। और वास्तु जब आपका ठीक होगा तो वहां पर धन बरसेगा ही बरसेगा, धन आएगा ही आएगा, धन को कोई रोक नहीं सकता। अबाध गति से वहां पर धन का आगमन होता है। क्या ये जो टिप्स आपने बताई हैं गुरुजी, ये टिप्स क्या एक व्यक्ति जो मिडिल क्लास वर्ग से है या ये कहें गरीब है, वो भी अगर अपने घर में अपना ले तो क्या उसके घर भी धन का अंबार लग सकता है? एक बात बताऊं, 2 और 2 तो 4 ही होते हैं। जो भी जोड़ेगा उसी के लिए 4 होंगे। तो वो चाहे अमीर इसको करे या गरीब उसको करे, ये सारे फार्मूले, ये सारे टिप्स हर किसी के लिए लागू होते गए, चाहे वो गरीब है या अमीर है। अब उसमें कितने फार्मूले हमने उसके अंदर लगाए, उन सारी चीज़ों को देखते हुए अगर आप उसको कर रहे हैं, बना रहे हैं, निवास कर रहे हैं, तो निश्चित है वो गरीब से गरीब आदमी भी संपन्न होता चला जाएगा। तो अब दर्शकों देखिए कितनी छोटी छोटी टिप्स हैं, कितनी आसान टिप्स हैं जो आप अपना सकते हैं आसानी से। आपको ज़्यादा कुछ मशक्कत करने की ज़रूरत नहीं है, बस इन टिप्स को अपनाकर भी आप माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। और ये बातें तो आप इस कार्यक्रम के माध्यम से तो जानते ही हैं, समझते ही हैं, साथ में आप इस पुस्तक के माध्यम से भी समझ सकते हैं, जिसका नाम है धन बरसे आपके द्वार, शास्त्रों के अनुसार, जिसे देवज्ञ सच्चिदानंद वशिष्ठ जी ने लिखा है खुद। इसमें वो हर एक बात बताई गई है जो शास्त्र कहते हैं। शास्त्रों के अनुसार एक एक बात जो आपके लिए जानना जरूरी है कि कैसे आप धनवान बन सकते हैं, कैसे माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं, कैसे एक गरीब भी अमीर बन सकता है, एक अमीर और अमीर बन सकता है, कैसे आप अपने जीवन में खुशहाली लेकर आ सकते हैं, कैसे आप अपने जीवन में पॉजिटिविटी लेकर आ सकते हैं, अपने घर में पॉजिटिविटी लेकर आ सकते हैं, एनर्जी सदैव पॉजिटिव रहे, आपके घर में किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो, आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, ये बताती है आपको ये पुस्तक। अगर आपने इसे पढ़ लिया और इन टिप्स को अपना लिया तो फिर आपको किसी की भी ज़रूरत नहीं है और जीवन में कभी भी कोई भी कष्ट भी आपको नहीं सताएगा। अगर आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं, नंबर्स लगातार आपके सामने फ्लैश हो रहे हैं, आपको इन्हीं नंबर्स पर कांटेक्ट करना होगा। जब गुरुजी घर में बात आती है कि धन का अंबार कैसे लगे, तो काफ़ी हम सुनते हैं कि लोग बताते हैं तिजोरी की पूजा करो, अपनी तिजोरी में ये चीज़ रखो, अपनी तिजोरी में ये चीज़ रखो, या फिर तिजोरी में इस प्रकार का यंत्र रखो, इस यंत्र की स्थापना इस दिशा में करो ताकि वास्तु भी पॉजिटिव रहे और इस यंत्र से भी माँ लक्ष्मी का अंबार लगे। तो क्या ये सारी टिप्स भी कारगर साबित हो सकती है जो हमारी तिजोरी से संबंधित हो? वो सहायक सिद्ध हो सकती है। जो भी हम किसी प्रकार के टिप्स को प्रयोग में लाते हैं वो सहायक सिद्ध हो सकती हैं। लेकिन एक बात बताऊं मैं आपको, आपकी एक टैंक है और उसमें 5 छिद्र बने हुए हैं और एक रास्ते से उसमें आप पानी डाले जा रहे हो, तो आप ही अनुमान लगा सकते हैं कि जब पानी आप डाले जा रहे हो तो वो तो वहाँ तिजोरी में रखने वाला यंत्र काम करेगा, लेकिन जहाँ पर उसके निर्गमन का रास्ता हो रहा है, बाहर जाने के रास्ते जो हो रहे हैं, अगर वो बंद नहीं होते तो वो भी कब तक वहाँ पर परिश्रम करता रहेगा यंत्र। इसलिए सबसे पहले दोषों को भी ध्यान दो और वो भी हमारा सहायक होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो ये टिप्स हैं ये 100% आपको रिजल्ट देंगी ही देंगी। बिल्कुल। लेकिन मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर टंकी वंकी नहीं बनवा पा रहा है अपने घर में, अब थोड़ा बहुत खर्चा तो लग ही जाता है, अगर किसी की स्थिति ऐसी नहीं है और वो चाहता है कि वो भी धनवान बन जाए, तो उसके लिए आप क्या टिप देंगे कि वो अपने घर में क्या टिप अपना सकता है? सबसे पहली बात यह है, द्वार जहाँ ठीक होगा। एक तो जब आप अंदर जाते हैं, आज की कुछ सभ्यता, कुछ शिक्षा, कुछ रहन सहन और कुछ वातावरण ऐसा हो गया है कि हम उपानह अर्थात जूते और चप्पल पहन करके सारे घर के अंदर हम घूमा करते हैं। लेकिन कुछ जगह ऐसी होती हैं जिनको छोड़ देना चाहिए, जैसे कि मंदिर और दूसरे नंबर पर किचन, क्योंकि वो अन्नपूर्णा का भंडार होता है। एक बात मैं आपको और बता रहा हूँ, दिन के अंदर आपके जूठे बर्तन वहाँ पर पड़े हुए हैं, लेकिन रात्रि को भोजन बनाने के बाद किचन को एकदम साफ कीजिए और वहाँ जितने भी जूठे बर्तन हैं वहाँ पर मत रखिएगा, उनको साफ करके रखिएगा, क्योंकि उससे नेगेटिविटी वहाँ पर आती है, दरिद्रता का प्रवेश होने लगता है और हमारे घर में अप्रसन्नता होती है। और अगर ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आज का समय ऐसा आ गया कि गृहिणी भी
कार्यरत होती है, नौकरी में होती है, व्यवसाय में होती है, उसको इतना समय नहीं मिल पाता, लेकिन किसी भी थैली के अंदर सारे बर्तनों को रख करके और किचन से बाहर रख दीजिएगा, इससे भी आप बच जाएंगे। और दूसरे नंबर पर जो जूते हैं वो घर के अंदर घुसते ही वहाँ ऐसी जगह पर आप रखिए जो प्रवेश करते हुए जूतों के दर्शन ना हो, किसी भी साइड के अंदर, और वो भी बंद अलमारी के अंदर आप रखिए। ये 2 टिप्स भी अगर आपने इस्तेमाल कर लिया तो भी घर के अंदर पॉजिटिविटी का प्रवेश हो जाएगा और नेगेटिविटी वहाँ की ख़त्म होने लग जाएंगी और आप सुखी हो जाएंगे, आपके क्लेश समाप्त हो जाएंगे। कई घर ऐसे होते हैं जहाँ पर वो कहते हैं जी बरकत ही नहीं है, कमाते खूब हैं, लेकिन जाने पैसा कहाँ चला जाता है। तो इन छोटी छोटी बातों के ऊपर अगर आप ध्यान दें तो निश्चित है आप लाभान्वित होंगे, आपको लाभ होगा और आप सारे जो हैं इनके सुखों को आप प्राप्त करेंगे। एक बात और यहाँ पर मैं आपसे पूछना चाहूंगी, अभी आपने जूतों का भी जिक्र किया, हालांकि ये एक शायद थोड़ा विस्तृत टॉपिक हो जाएगा। हम देखते हैं मंदिर के बाहर भी सदैव जूते उतारे जाते हैं, और जब हम घर की बात करते हैं तो हमेशा हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि चप्पल लेकर अंदर मत आइए। और आपने कहा कि अगर हम कोई स्टैंड में जूते वगैरह रख रहे हैं तो उसे भी ढक कर रखें, या वो बंद वाला स्टैंड होना चाहिए, दरवाजे वाला। ऐसा क्यों? अब इसके लिए मैं और तो ज़्यादा बड़ा उदाहरण नहीं देना चाहता, लेकिन अगर कोई पेशेंट, अगर कोई बीमार व्यक्ति आईसीयू में है और वहाँ पर जब आप जाते हैं तो आईसीयू में क्या आप जूते पहन के जाते हो, क्या आप चप्पल पहन के जाते हो? जब वहाँ पर, क्योंकि उससे संक्रमण हो सकता है, किसी भी प्रकार का दोष आ सकता है, तो वो उन्हीं कारणों से यही संक्रमण हमारी रसोई में भी तो हो सकता है, जिसके माध्यम से कि हम भोजन करते हैं रसोई में ही बनता है। तो इसलिए उन जूतों का, क्योंकि बाहर से जितनी भी गंध है जूते साथ में लाते हैं, नेगेटिविटी को साथ में लाते हैं, तो इन चीज़ों का स्थान दरवाजे के बाहर हुआ करता है। लेकिन आजकल फ्लैट वगैरह बन गए, मकान इस ढंग के बन गए कि हम बाहर उनको नहीं रख सकते, तो भी अंदर और ढक करके और बंद करके हमें रखना चाहिए। अच्छा, पिछले कुछ अंकों में आपको याद हो, आप ही ने किया था ये प्रैक्टिकल, इसीलिए मैं बात कर रही हूँ। आपने एक पैरामीटर के थ्रू एनर्जी को नापा था। अब हम चाहते हैं कि हमारे घर में माँ लक्ष्मी का आगमन हो, धन का अंबार रहे, कभी भी बरकत जो घर की है वो खत्म ना हो, ना ही कम हो। तो क्या ये पैरामीटर इस प्रकार से हमारी कोई मदद कर सकता है कि कितनी एनर्जी है घर में, माँ लक्ष्मी का वास होगा भी नहीं होगा, घर में बरकत किस प्रकार की रहेगी? क्या पैरामीटर इन बातों में भी मदद करता है? ये जो पैरामीटर है इसको स्कैनर कहते हैं, ये वहाँ की पॉजिटिविटी को दर्शाता है। घर में पॉजिटिविटी कितनी है, सकारात्मकता कितनी है, नकारात्मकता कितनी है, ये इतनी बताता है। लेकिन कैसे हम बढ़ा सकते हैं उसके लिए ये काम ये नहीं करेगा। उसके लिए तो आप और हम ही किसी सूझबूझ के साथ वहाँ की एनर्जी को हम बढ़ाएंगे। जैसे कि मैंने पहले भी कार्यक्रमों में बताया है कि इसके लिए हमारे बिना तोड़ फोड़ का पायरा वास्तु जो है सबसे बड़ा कारगर है, और उससे हर इंसान सुखी होता चला जा रहा है। अब कई लोग तो ये कहते हैं कि जी हम इन चीज़ों को नहीं मानते। अरे भाई, नहीं मानो तो मत मानो। अगर कोई कहे कि जी सूर्य है और हम नहीं मानते कि सूर्य है, तो ऐसे भी पक्षी होते हैं जिनको सूर्य नज़र नहीं आता, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि सूर्य है नहीं। तो ये सब चीज़ें हैं और साकार रूप से हैं, इसका लाभ लेना चाहिए। बिल्कुल दर्शकों, इसका लाभ लेना चाहिए, और इसका लाभ इस कार्यक्रम के माध्यम से तो आप लेते ही लेते हैं, साथ में आप गुरुजी का मार्गदर्शन प्राप्त कर भी लाभ उठा सकते हैं। मार्गदर्शन आपको कैसे प्राप्त करना है, नंबर्स लगातार आपके सामने फ्लैश हो रहे हैं। आप अपॉइंटमेंट बुक कराइए, मुलाकात करना चाहते हैं, वास्तु विजिट चाहते हैं तो उसके लिए पर्सनल अपॉइंटमेंट लीजिए, या फिर आप कहीं दूर दराज रहते हैं, किसी कारणवश आपका मुलाकात कर पाना संभव नहीं हो पा रहा है, तो आप फोन पर भी पूरी बातचीत कर सकते हैं, यानी कॉल अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। और शिविर में अगर हिस्सा लेना चाहते हैं तो शिविर में भी आप भाग ले सकते हैं। नंबर्स लगातार आपके सामने फ्लैश हो रहे हैं। आगामी शिविर 18 दिसंबर को आयोजित होने जा रहा है। इसमें हिस्सा लेने के लिए रजिस्ट्रेशन जरूर कराएं। शिविर भी 2 तरह का है। पहला, जिसमें आपको यह बताया जाएगा कि कैसे धन का अंबार आपके घर में लग सकता है, कैसे मां लक्ष्मी की कृपा आपको प्राप्त हो सकती है, कैसे एक गरीब अमीर बन सकता है, एक अमीर और अमीर बन सकता है।
और इसके अलावा भी बहुत सारी बातें बताई जाती हैं। और दूसरा शिविर है वो है वास्तु से संबंधित। उसमें वास्तु से संबंधित तो पहला भी है, लेकिन दूसरा थोड़ा अलग इसीलिए है क्योंकि उसमें आपको वास्तु सिखाया जाता है। गुरुजी खुद आपको वास्तु सिखाते हैं। तो अगर आप रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं, नंबर्स पर कांटेक्ट कर लीजिएगा जो लगातार आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। अब समय इशारा कर रहा है कि कार्यक्रम को यहाँ पर विराम देना होगा। समय आपने दिया गुरुजी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। ऐसी स्थिति आ जाती है कि चाहे हमारे ऊपर हो, हमारे देश के ऊपर हो, कोई भी राजा या कोई भी देश अगर आक्रमण कर देता है, हम कठिन बंधनों के अंदर बंध जाते हैं, कारावास की प्राप्ति होने की संभावना बन जाती है, जबकि हम दोषी नहीं हैं। ऐसी स्थिति में हम कहाँ जाएं, किसकी शरण में जाएं? तो माँ भगवती ही सबसे बड़ी शरणदात्री है, उनकी शरण में जाएं। उनके 32 नाम हैं, उन 32 नामों को आप किसी पुस्तक के अंदर आप उनको ढूंढ सकते हैं, आपको मिल जाएगा। उसको आप निकाल करके 223 नंबर पृष्ठ के ऊपर ये उल्लेख आपको प्राप्त होगा, उसको आप कंठस्थ कीजिए और धीरे धीरे आप पाठ कीजिए। नित्य प्रति आप 11 पाठ आप इसका करेंगे तो निश्चित है आपकी जितनी भी कामनाएं वो भी पूरी होंगी और जितने भी जो आपकी बाधा हैं, परेशानियां हैं, वो भी दूर होंगी माँ भगवती की कृपा से। और ये विद्वानों के माध्यम से, विद्वानों के मुखारविंद से आप श्रवण कीजिएगा। ओम दुर्गा दुर्गार्तिशमने दुर्गा पदविनिवारिणी दुर्गमक्षेत्री दुर्गा साधिनी दुर्गनाशिनी दुर्गतो धारिणी दुर्गा यंत्री दुर्गमापा दुर्गमज्ञानदा दुर्गा दैत्यलोकदवारणा दुर्गमा दुर्गमा लोका दुर्गमात्मस्वरूपिणी दुर्गमार्गप्रदा दुर्गा विद्या दुर्गमाश्रिता दुर्गमज्ञान संस्थाना दुर्गमध्यानवासिनी दुर्गमोहा दुर्गमरा दुर्गमार्थस्वरूपिणी दुर्गमा। अगर आप वास्तु विशेषज्ञ सच्चिदानंद वशिष्ठ जी से अपने घर, ऑफिस आदि का वास्तु चेक करवाना चाहते हैं या फिर गुरुजी से वास्तु टिप्स चाहते हैं तो आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, या फिर धार्मिक अनुष्ठान करवाना चाहते हैं जो आपके जीवन में खुशहाली तो लाएगा ही, साथ ही धन के द्वार भी खोल देगा। धार्मिक अनुष्ठान गुरुजी स्वयं अपने हाथों से करते हैं, अर्थात अनुष्ठान के जरिए आपको गुरुजी से मुलाकात का मौका भी मिलेगा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7838898421 7838898422। संपर्क समय प्रातः 10 बजे से सायं 6 बजे तक। अगर आप भी धनवान बनना चाहते हैं तो आप वास्तु विशेषज्ञ देवज्ञ सच्चिदानंद वशिष्ठ जी द्वारा आयोजित धन के द्वारे कहां कहां शिविर में हिस्सा लेकर अपने जीवन में भी धन के द्वार खोल सकते हैं। आगामी शिविर 18 दिसंबर। रजिस्ट्रेशन एवं अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7838898421 7838898422। संपर्क समय प्रातः 10 बजे से सायं 6 बजे तक। हम अमीर कैसे बने, हमारे ऊपर धन की बरसात कैसे हो, क्यों छा जाता है जीवन में गरीबी का अंधकार, हमारे दुख कैसे दूर हों, इन सभी कष्टों के निवारण के लिए लेकर के आए हैं एक कार्यक्रम धन के द्वारे कहां कहां शास्त्रों के अनुसार।